हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे यूजी सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, तो उन सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 का तो खत्म हो गया सेशन, लेकिन अब आपका यूजी सेमेस्टर 3 का स्टार्टिंग होने वाला है। तो मैंने आपको कहा था कि यूजी सेमेस्टर 3 का आपको सिलेबस कंप्लीट समझा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑनर्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीटली समझा दूंगा, ताकि अब आपको कोई भी सिलेबस अगर आपके पास रहेगा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इस तरह के देखिए सारे के सारे जो सिलेबस है मैं कंप्लीट कर दूंगा सभी ऑनर्स के। लेकिन अगर आप सभी बच्चों ने रिस्पॉन्स दिखाया तभी, ये नहीं कि सिर्फ 200-300 बच्चे अगर देखेंगे तो मैं देखिए इतना मेहनत नहीं करने वाला, क्योंकि हर वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगती है। आप सभी बच्चों को शायद लगता होगा कि शायद ये सब व्यू के लिए किया जाता है, आप खुद ट्राई करिएगा, आपको तब पता चलेगा। ठीक है, मैं BBMQ से आज से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। आप जब मेरा पहला वीडियो जाके सर्च करिएगा, यूट्यूब में जाके देखिएगा मेरे चैनल पे, उस दिन से लेकर आज तक देखिएगा कि जब देश में कोविड का असर था, उस दिन से मैं BBMQ हर बच्चे की मदद कर रहा हूँ, और आज इतना दिन हो गया फिर भी हेल्प कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आपको वो सब आपका बता नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि देखिए जो भी बच्चे हैं अगर सपोर्ट करिए तभी मैं आप सभी बच्चों को बाकी सभी ऑनर्स को कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपका हिस्ट्री ऑनर्स का मैं कंप्लीट बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो सिलेबस आप BBM की ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो मैं आपको वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पहला सिलेबस आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करने वाला है। ये मेंबर्स दिए हुए, इनमें से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये किनका किनका नाम है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो आपकी पर्सनल मर्जी। ठीक है, देखिए अब आते हैं। देखिए टॉपिक और टाइटल पे पेपर वाइज दिया हुआ है, 4 नंबर से 6 नंबर इंस्ट्रक्शन दिए हुए, किस प्रकार से क्वेश्चन सेटिंग होगा, डिटेल्ड ऑफ ACC पेपर, मॉडल सैंपल पेपर। ऐसा कुछ भी देखिए मॉडल सैंपल पेपर जारी नहीं करता BBMQ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग आते हैं बस सीधा सीधे अपना सेमेस्टर के सिलेबस पे। ठीक है, तो देखिए हमें सेमेस्टर 3 से मतलब है, तो हम लोग सेमेस्टर 3 निकाल लेते, सीधा सीधी बात है। देखिए यहाँ सेमेस्टर 3 है, पेपर कोड याद रखिएगा, यानी सब्जेक्ट कोड आपका 305 हो। देखिए लिखा हुआ हिस्ट्री HC, यानी हिस्ट्री का कोड है 305, जिसमें देखिए टोटल आपको 100 नंबर आने वाले, 80 इंटरनल है, 20 नंबर आपका कॉलेज का इंटरनल मिल जाए, 80 एक्सटर्नल होगा। ठीक है, इसी तरह सेम हिस्ट्री में देखिए आपका पेपर 6 होगा, पेपर 7 हो। टोटल देखिए आपको बता दूं कि टोटल आपके कितने पेपर होने हैं। टोटल आपके यहाँ से 3 पेपर क्या होने वाले। इस बार आपका 3 पेपर हो जाएगा एग्जामिनेशन का, 3 ऑनर्स पेपर रहेगा, 1 जेनरिक पेपर रहेगा, 1 ACC पेपर आपका रहेगा। टोटल आपको 5 एग्जामिनेशन इस बार देने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं देखिए सिलेबस पे। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, नीचे जाइएगा। नीचे जाने के बाद देखिए आपको ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। सेमेस्टर 1 का सिलेबस अगर आप नहीं देखा देख सकते हैं। ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। ये फॉर्मेट दिया हुआ देखिए, अब आपको फॉर्मेट आ चुका है, तो फॉर्मेट भी हम लोग नहीं देखने वाले, सीधा बात है। ठीक है, देखिए हमें आना है सिलेबस पे सेमेस्टर 3 का। तो देखिए थोड़ा सा नीचे जाइएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस नजर आ रहा है आपको। जस्ट नीचे जाइए, फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप में कौन कौन टॉपिक दिए हुए। ये सेकंड सेमेस्टर का आपका टॉपिक रहा कि क्या क्या पढ़ना है। हमारा सेकंड सेमेस्टर खत्म हो चुका है, हम लोग आएंगे देखिए थर्ड सेमेस्टर पे, जहाँ पर पहला जो पेपर है हमारा, पेपर नंबर जो 5 है आपका, यानी सब्जेक्ट कह सकते हैं कोर 5 जिससे। ठीक है, वो पढ़ना है आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का पीरियड था 1206 ईस्वी से लेकर 1526, इसी के बारे में आपको क्या पढ़ना है। देखिए जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में 1206 ईस्वी से 1526 में क्या क्या हुआ, क्या करनी, टीचर कितने घंटे पढ़ाएगा, ये तो आपको मालूम है कि टीचर कितने घंटे पढ़ाएगा। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोग्राफी एंड रिसेंट डिबेट्स, सोर्सेज एंड देयर इंटरप्रिटेशन। अगला टॉपिक हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश बाबर, हिस्ट्री ऑफ किंग्स। देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको देखिए हिस्ट्री अगर ऑनर्स है तो आप NCERT बुक पढ़िएगा। ये सारा का सारा जो आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड, ये ऑल टोटल वहाँ पर दिया हुआ है क्लास 8 क्लास 7 की बुक में। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इंपीरियलिज्म के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव है, रेवेन्यू एंड मार्केट पॉलिसी है, तुगलक डायनेस्टी है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताना है, कैरेक्टर एंड पॉलिसी है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, रिफॉर्म के सिकंदर लोधी आया था भारत में, उसके बारे में बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत है, सेंट्रल प्रोविंशियल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इक्ता सिस्टम के बारे में बताना है, डिसइंटीग्रेशन यानी जो आपका दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ धीरे धीरे करके, क्यों उनका भेदभाव खत्म हुआ, ये बताना है। फिर रिलीजन एंड कल्चर है, सूफिज्म है, डॉक्ट्रिन्स है, सिलसिलाज है, एंड प्रैक्टिसेस है, भक्ति मूवमेंट भारत में, सल्तनत, एग्रीकल्चर है। ठीक है, आर्किटेक्चर सॉरी। तो ये हमारा क्या है, इसी तरह आपको ये पेपर 6 यानी कह सकते हैं कोर 6 का पेपर है, जिसमें आपको टोटल 100 नंबर मिलने वाले हैं, 80 नंबर एक्सटर्नल, 20 नंबर इंटरनल मिलने वाला है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इतिहास पढ़ना है, जिसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन
फंक्शन, कॉजेज, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ना पहला टॉपिक है। दूसरा है गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स अंडर जॉर्ज वाशिंगटन पढ़ना है। अगला है हमारा जैक्सन एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी पढ़ना है। फिर है हमारा मुनरो डॉक्ट्रिन एंड टर्नर्स थीसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ फ्रंटियर एंड लिमिटेशन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, ब्लैक एंड वोमेन, ठीक है। फिर सेक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर, बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, प्लांटेशन इकोनॉमी, स्लेव सोसाइटी एंड रेजिस्टेंस, सिविल वॉर कॉजेज एंड इफेक्ट पढ़ना, ये टॉपिक हमारा। फिर अगला हमारा पॉपुलिस्ट मूवमेंट है। फिर 7th नंबर टॉपिक हमारा अब्राहम लिंकन रोल इन सिविल वॉर एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी है। फिर रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द सिविल वॉर है, ठीक है। ये हमारा पेपर 6 का टॉपिक रहा। इसी तरह का देखिए हमारा पेपर 7, ठीक है। पेपर 7 आपको पढ़ना है। पेपर 7 देखिए ये आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है, यानी झारखंड का इतिहास के बारे में पढ़ना है। टोटल 80 नंबर आपके इंटरनल मिलने, सॉरी एक्सटर्नल मिलने वाला, 20 नंबर को इंटरनल मिल जाएगा, ठीक है, कॉलेज से। इसमें देखिए झारखंड के बारे में पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ कि 1757 से लेकर 1900 तक, यानी 1757 ईस्वी से 1900 शताब्दी तक क्या करना है आपको, झारखंड के बारे में पढ़ना है। जिसमें पहला टॉपिक हमारा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल इन छोटा नागपुर, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक हमारा कमिंग ऑफ द इंग्लिश इन झारखंड, झारखंड में इंग्लिश का जो शुरुआत हुआ तो कैसे हुआ था। फिर अगला हमारा टॉपिक 3rd नंबर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। फिर 4था नंबर टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नेटिव स्टेट। अगला टॉपिक हमारा कॉलोनियल पॉलिटिक्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट एंड रेलवे। 6th नंबर टॉपिक हमारा क्रिश्चियन मिशनरीज, देयर वर्क एंड इम्पैक्ट्स है। फिर क्वेश्चन टॉपिक हमारा 7 है टाना भगत मूवमेंट पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका क्या टॉपिक नंबर 8 कोल रिवोल्ट पढ़ना है। फिर हमारा है भूमिज रिवोल्ट पढ़ना है। फिर हमारा संताल हुल पढ़ना है, ठीक है। तो ये टोटल आपको 10 टॉपिक क्या करना है, इसमें से पढ़ने हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपका हिस्ट्री ऑनर्स का देखिए जो ऑनर्स पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इससे ये आपका देखिए 3 पेपर है, नीचे जाइएगा तो 4th सेमेस्टर आपका शुरू हो जाएगा। तो ये था पूरी सेमेस्टर 3 का सिलेबस, ऑनर्स पेपर आपका हिस्ट्री कंप्लीट होता है। आपका देखिए जो भी जेनिक पेपर है, मैं जेनिक पेपर का भी आपको सिलेबस बता दूंगा, चाहे एसीसी पेपर वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आपका हिस्ट्री ऑनर्स का जितना भी देखिए सिलेबस था, ये 3 पेपर पढ़ने हैं। तीनों पेपर का आपने सिलेबस देख लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर देखिए टॉपिक से आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मार्केट में देखिए बुक भी अवेलेबल रहता है, लेकिन तीनों का जो बुक रहेगा वो अवेलेबल मिलेगा, लेकिन अलग अलग मिलेगा, एक साथ नहीं रहता है। ऑनर्स अलग, देखिए ऑनर्स पेपर अलग अलग है, तो अलग अलग क्या मिलेगा आपको अलग मिलने वाला, ठीक है। तो हिस्ट्री का पेपर 5 हो, पेपर 6 हो, पेपर 6 सबका बुक आता है। जो टॉपिक दिया हुआ टॉपिक, पहला टॉपिक क्या पढ़ना था आपने देखा, दूसरा अमेरिका के बारे में पढ़ना था, तीसरा हमारे झारखंड के बारे में पढ़ना था, और पहला पीरियड में था दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना था। वो टॉपिक सारा सर आपको कहाँ मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा। तो देखिए इतने सारे ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जिस तरह आपको सेकंड सेमेस्टर में दिक्कत आया था, आशा करता हूँ कि अब आपको 3rd सेमेस्टर में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग को पहले से ही मैंने थोड़ा सा गाइडिंग कर दिया है, कह सकते हैं गाइडेंस दे दिया आप सभी बच्चों को, ताकि अब आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज है, इतना सारा कांटेक्ट का जरिया है। तो जो भी बच्चे देखिए कांटेक्ट करने का मुझसे कोशिश कर सकते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप है, पर्सनल मैसेज करिएगा। बाकी देखिए पर्सनल कॉल नंबर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों को नंबर देना पड़ेगा, इतना सारा कॉल अटेंड करने पर मेरा खुद का समय बर्बाद है। मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही है, ठीक है। तो फिलहाल आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, वो आप लोग की मर्जी। लेकिन अगर इस वीडियो में आपने सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट रिस्पॉन्स आया मुझे भी कि हाँ मेहनत करो, तो बच्चों को बढ़िया लग रहा है, तभी मैं अगला वीडियो लाऊंगा, वरना अगला वीडियो में मैं मेहनत नहीं करने जाऊँगा, ठीक है। क्लियर बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में देखिए बहुत से मेहनत लगती है। आप लोग को लगता है कि इसे टॉपिक समझाना बहुत ईजी है, तो देखिए आप लोग ट्राई करिएगा। जो भी आप कह सकते हैं, आप लोग खुद भी यूट्यूब चैनल बना कर ट्राई कर सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।